गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निशा चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। एक्चुअली मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ, लखनऊ में इस वक्त हूँ। तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। आज टाइम मिला तो सोचा शूट कर लूँ और बातें भी कुछ हो जाए आपसे। तो मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ और उपाय भी कह सकते हैं, या ऐसा बस ये है कि बस है, छोटी सी बात को ध्यान में रखिए, हो सकता है आपके काम आए। बस मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। हाँ, तो मैं बात करती हूँ कि मैं आपसे क्या बात करने वाली थी, किस टॉपिक पे। हम क्या है, जबकि हमारी कोई भी बड़ी सी जब विश होती है तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मतलब मकान से रिलेटेड मतलब विश करते हैं कि भाई मेरा घर बन जाए, या बहुत लोन है, कार है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, विश करते हैं, तो हमारी प्रार्थना भगवान ऐसा लगता है जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। सबके साथ ऐसा होता है कि हम बहुत करते हैं लेकिन जैसा लगता हो ही नहीं रहा है, हमारा काम हो ही नहीं रहा है, हम ऐसा क्या करें। तो कहना कभी ना कभी ये भी रियलाइज़ होता है कि हे भगवान, बहुत लोग तो याद भी नहीं करते पर उनका काम भगवान तुरंत कर देते हैं, हम ही लोग का नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? तो हम इसमें एक छोटा-सा ये कर सकते हैं कि जो हमारी पूर्वज हैं, जैसे हमारे दादी-दादा हो गए और भी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, सगे-संबंधी कह सकते हैं, रिलेटिव्स नहीं कह सकते, जो आपको बहुत प्यार करते हों और हमारे पूर्वज हैं, उन्हें आप याद ज़रूर करिए। प्रार्थना करिए, पूजा-पाठ करिए, फिर उनके पास जाइए और बोलिए मुझे ये समस्या है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। और यकीन मानिए डेफ़िनेटली ये काम आपका ज़रूर होगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वज वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनसे कहने का मतलब है सीधा ईश्वर के पास प्रार्थना जाना। तो उनसे आप ज़रूर कह सकते हैं। ये बात आज मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि मुझे एक बात याद आ गई थी। एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक़्त कोरोना का टाइम था। तो क्या था कि मैं अपने मायके में थी और मेरे बगल में ही कोरोना पेशेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी उस वक़्त, इतना मतलब ज़्यादा फैला हुआ था। ऐसे में मेरी दादी मुझे रोज़ सपने देती थी कि छत पे मत जाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ऐसे रहो। तो मुझे लगा शायद ये मतलब ऐसे ही होगा। बट जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी तब तक वो मुझे बहुत दिखती थी। कभी वो मेरे सर पे हाथ रख के फिरती थी, कभी ऐसा लगता था कि मेरी केयर करती हैं, मुझे ये जता रही हैं। और मुझे बहुत दिक्कत था। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो लोग नहीं होते हैं, मर जाते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उन मतलब उनसे दूर रहो, याद मत करो, उनका सपना अच्छा नहीं होता। पर मैं नहीं मानती इस चीज़ को। भाई जो हमारे अपने हैं वो हमारा बुरा तो कभी नहीं चाहेंगे। तो क्या था उस वक़्त, वो मुझे हमेशा दिखती थी। दूसरे तीसरे जब भी मैं सोती मुझे सपने दिखते थे, तो मुझे लगता लगता भी था कि कहीं कुछ गलत ना हो, ऐसे तो इस वज़ह से तो नहीं। लेकिन यकीन मानिए मेरी बहुत अच्छी डिलीवरी हुई है और मेरी डिलीवरी बहुत नॉर्मल हुई है। मैंने उनको भी याद किया, अपने ईश्वर को भी याद किया और इतने अच्छे से मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जो मतलब ये जो समय चल रहा है, जल्दी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती किसी की। अधिकतर लोग का तो ऑपरेशन ही होता और मेरी इतने अच्छे से डिलीवरी हुई, इतनी नॉर्मल मतलब नॉर्मल हुई है, मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। और ये सब मैं मानती हूँ मेरे दादी का ही आशीर्वाद था मेरे साथ जो था। तो उसके बाद जब मेरी बेटी हो गई है तो फिर वो उनका सपना मुझे नहीं दिखता था, बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। लेकिन जब मैं मतलब मुझे तकलीफ़ थी, वो समय ऐसा था तो वो मुझे बहुत दिखती थी। तो हमें जब भी दिक्कत और परेशानी होती है तो हमारे पूर्वज ज़रूर हमें देखते हैं, उनको भी वही परेशानी होती है, हमारा बच्चा परेशान है तो हम भी उनको देखें। तो इसलिए आपके जो पूर्वज हो, जो आपकी समस्या हो, आप उनसे ज़रूर कहिए, प्रार्थना करके कहिए कि हमारी ये बात, ये अरदास ईश्वर तक आप ज़रूर पहुँचाइए। सो बस ये ब्लॉग में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी। आई होप मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।